Hello friends and welcome to Radio Manav Rachna 107.8। रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आज है 23 फरवरी और आज है रोटरी डे। और आज के खास दिन मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल दिल्ली एंड एनसीआर मिस्टर विनोद बंसल और इनका रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मैं करती हूँ हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, हम बात कर रहे हैं रोटरी की, तो दरअसल हमारे सारे लिसनर्स को मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि ये रोटरी होता क्या है। रोटरी क्लब हमने सुना है, रोटरी इंटरनेशनल हमने सुना है, ये रोटरी क्या है? देखिए, रोटरी एक ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में इस वक्त मौजूद है जी। और रोटेरियंस जो हैं वो दरअसल सारे बिजनेस और प्रोफेशन से वो लोग हैं जी जिनमें के मानवता की सेवा करने का काफी जज्बा है जी और जो ना सिर्फ मानवता की सेवा करना चाहते हैं जी बट एक अच्छी मॉरल वैल्यूज और जो एथिक्स हैं उनको अपने रोजमर्रा के जीवन में लाना भी चाहते हैं, उनको यूज भी करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को इनकरेज भी करना चाहते हैं कि वो उन सब मॉरल वैल्यूज को और उन अच्छे विचारों को अडॉप्ट करें। जी, तो ये तो हमने जाना कि रोटरी क्या है, लेकिन करेंगे इनसे और बहुत सारी बातें, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आपसे वही गुजारिश कि आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपके अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर विनोद बंसल से। जैसा मैंने आप लोगों को बताया वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर और हमने इनसे जाना कि रोटरी क्या है। चलिए आप इनसे एक और सवाल करते हैं कि भाई इस रोटरी का निर्माण कब हुआ, यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो किस दिन हुई? ये हमारे लिए बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ जी तो रोटरी का गठन जो है 23 फरवरी को आज से 107 साल पहले हुआ था। अमेरिका में शिकागो एक शहर है जी वहां पर, और जो उसका स्वरूप था उस टाइम वो इस तरह का नहीं था जिस तरह का रोटरी का स्वरूप आज है जी एक वकील थे पॉल हैरिस जी और वो और उनके 3 और दोस्त वो चारों हर हफ्ते अपने किसी न किसी जगह पे मिलते थे जी तो उन्होंने किसी एक दिन सोचा कि हम चारों हर बार मिलते तो हैं, जी खाते पीते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम कोई मानव सेवा का काम इसके साथ क्यों नहीं करते। जी और वही एक दिन था 23 फरवरी को जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर हफ्ते मिला करेंगे, अलग अलग जगह पे मिला करेंगे, लेकिन इस ध्येय से और इस भावना से मिलेंगे कि हमने समाज के लिए और कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना है उस हफ्ते। जी तो उस एक छोटी सी जगह से एक वकील पॉल हैरिस ने इस रोटरी का निर्माण किया था जी, और आज उसकी शाखाएं इतनी फैल गई हैं कि मुझे लगता है पूरे विश्व भर में ये है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में विश्व भर में 34,000 से ज्यादा रोटरी क्लब हैं जी और 12 लाख से ज्यादा रोटेरियंस हैं दुनिया भर में, जो हमारी तरह कहीं ना कहीं समाज के किसी न किसी वर्ग के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उस समाज और उस कम्युनिटी को इम्प्रूव करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। वंडरफुल। तो दोस्तों, जहां आप ये कहते हैं कि आज के टाइम में मानवता खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, तो रोटरी अभी जिंदा है और आप ये सोच सकते हैं कि जितनी भी मानवता की सेवा की जा रही है, अगर 12 लाख रोटेरियंस यहाँ पर हैं, तो मानवता भी जिंदा है और ऐसे ही मानवता आगे भी बढ़ती रहेगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और हम बात कर रहे हैं मिस्टर विनोद बंसल से, जो हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर। हमने इनसे जाना कि भाई रोटरी क्या है, साथ के साथ हमने ये भी जाना कि इसका गठन कब हुआ था, यानी आज है रोटरी डे। और अब हम इनसे जानते हैं कि भाई रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अपना रोटरी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही बढ़िया और अच्छे हैं जी और ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छे नहीं हैं, इनको 107 साल एक एक रोटेरियन ने उनको जाना है, परखा है और उसको ऑब्जर्व किया है जी और उसको यूज भी किया है। जी सबसे पहला रोटरी का जो ध्येय है और ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो एक
सर्विस की भावना है रोटेरियंस में, उसको एनकरेज किया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान में एक दूसरे की हेल्प करने का या कंपैशन का जो एक जज्बा है वो हर इंसान में है। रोटरी उस सिर्फ जज्बे को बाहर लाके उसको चैनलाइज करती है कि हम उस भावना से दूसरे जिनको हमारी सेवा की, हमारी सर्विस की जरूरत है, हम उनको उनके साथ जोड़ सके। इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, एक तरीका अपनाएं जिससे कि दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ के उस कम्युनिटी की और उस समाज की सेवा कर सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा ध्येय है और जिस पे मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूंगा, हम आज की डेट में समाज में देखते हैं कि जो हमारे मूल आधार हैं या मॉरल वैल्यूज हैं या बेसिक वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं डिजेनरेट हो रही हैं, कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। हम सच बोलना भूल गए हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार से बात करना भूल गए हैं, कई जगह इस तरह की महसूस होता है। तो रोटरी सबसे पहले इस तरह की भावनाओं को जागृत भी करती है और एक दूसरे को उसमें प्रमोट भी करती है। पहले हम बिटवीन रोटेरियंस उसको प्रमोट करते हैं और उसके बाद हम वही रोटेरियंस जब बाहर जाके समाज के दूसरे वर्गों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसी भावना को हम अपने रोटेरियंस को कहते हैं कि आप उन्हीं एथिकल स्टैंडर्ड्स को वहां भी मेंटेन करें। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं उस रोटेरियन से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो जब किसी से बिजनेस करे तो वो उन्हीं एथिकल वैल्यूज के साथ करे कि जिस वैल्यूज को वो प्रोपेगेट करता है या जिस वैल्यूज को वो रोटेरियन के तौर पे इम्बाइब करता है। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है रोटरी की कि हम समाज में वो भावना लाएं जिसमें कि जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, हम एक दूसरे के साथ जितना हो सके सच बोलें, एक दूसरे की जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट करें। तीसरा जो सबसे जरूरी वो ये है कि इन आइडियल्स ऑफ सर्विस को हम हर उस वर्ग के साथ जोड़ के उनको यूज करें। अपने बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं तो उनको उन्हीं मूल आधारों को और उन्हीं मॉरल वैल्यूज को उनमें इनकलकेट करें। और चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम उस तरह का समाज रोटरी में और उसके आसपास बना सकें तो उससे जो इंटरनेशनल रोटेरियंस हैं जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम वर्ल्ड वाइड एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो कि पीस को प्रमोट करे, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे और जो वेरियस कंट्रीज के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाएंगे जब वो रोटेरियंस और उनके आसपास के समाज के लोग एक दूसरे के साथ उन मॉरल वैल्यूज के साथ एक दूसरे के साथ बढ़िया इंटरेक्ट करें। जी, सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर आज के टाइम में देखो तो वाकई जैसे मिस्टर विनोद बंसल ने कहा कि हमारी मॉरल वैल्यूज बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, दे आर एब्सोल्युटली लॉस्ट। आज के टाइम में हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर रोटेरियंस सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इस चीज का ध्येय लेकर चलते हैं, साथ के साथ अपने एथिकल वैल्यूज को जिंदा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे और लोगों में स्प्रेड भी करें, तो वाकई ये दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बन सकती है। ऐसी खूबसूरत सी बात पर एक खूबसूरत सा गाना बनता है, तो आप लोगों को सुना रही है एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, लेकिन आप कहीं नहीं जाना, आप जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर विनोद बंसल जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर। और ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दिस इज इन सपोर्ट विद रोटरी क्लब फरीदाबाद अरावली एंड रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था। और अब हम इनसे जानते हैं कि भाई रोटरी क्लब कितने हैं, यानी बहुत सारे रोटरी क्लब्स के बारे में हम सुनते हैं, 2 रोटरी क्लब के नाम तो मैंने ही लिए हैं जैसे फरीदाबाद अरावली और फरीदाबाद आस्था। तो ऐसे कितने सारे रोटरी क्लब्स हैं और कितने टोटल रोटेरियंस होंगे? भावना, मैं तुम्हें जब रोटरी के बारे में आपको बता रहा हूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो आपने दिल्ली और एनसीआर की बात की, हमारे पास 136 क्लब हैं और जिसमें 5000 से ज्यादा रोटेरियंस हैं जी। और सारे रोटेरियंस जितने हमारे मेंबर्स हैं वो सारे अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर और बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो सर्विस में हो, बहुत वेल अकम्प्लिश्ड लोग हैं वो अपनी अपनी फील्ड के जी। तो इसी तरह इंडिया में हमारे कम से कम 3200 के करीब क्लब हैं जी। और कम से कम 1,20,000 रोटेरियन हैं इंडिया में जी। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 34,000 से ज्यादा क्लब हैं जी। जिसमें 12 लाख से ज्यादा रोटेरियन हैं जी। तो आप सोच सकते हैं कि रोटरी की इतनी बड़ा जो परिवार है जी। वो इस समाज और इस कम्युनिटी में
न सिर्फ दिल्ली में या इसके आसपास बल्कि इंडिया में और सारी दुनिया में बहुत काम कर रहा है। और आपको ये जान के और भी खुशी होगी कि जो रोटरी इंटरनेशनल के इस साल के प्रधान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक इंडियन है, जो कि 20 साल बाद रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंटशिप जो है वो एक इंडियन के पास है और उनका नाम है कल्याण बैनर्जी। इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। इट इज रियली ग्रेट एंड अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर रोटरी। पर लेकिन आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि रोटरी के जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने क्लब्स हैं, इन क्लब्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम एरिया वाइज करते हैं जी। जनरली के जैसे पिछले कुछ दिनों में हमें पता लगा कि पलवल में कोई क्लब नहीं है जी। तो वहाँ के कुछ जो लाइक माइंडेड रोटेरियन बनना चाहते थे, तो वहाँ के लोकल लोग थे, उनको हमने इनकरेज किया। वहाँ पर पलवल में हमारे एक रोटरी क्लब ऑफ पलवल सिटी, जो हमारा लेटेस्ट क्लब जो बना है वो रोटरी क्लब ऑफ पलवल सिटी में बना। इस तरह हम हर जगह पे हम देखते रहते हैं कि जहाँ समाज को या कम्युनिटी को रोटरी की जरूरत है, अगर वहाँ कोई रोटरी की मौजूदगी नहीं है या उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो हम वहाँ पर इनकरेज करते हैं कि रोटरी का कोई क्लब जो है वो वहाँ फॉर्म किया जाए। और जहां पर ऑलरेडी रोटरी क्लब हैं, वहां पर रोटरी की जो मेंबरशिप है वो बाय इनविटेशन है। तो हम जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लोग हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि वो हमारे साथ आके जुड़ें और हमारे साथ हमारे वैल्यूज के बेसिस पे समाज की सेवा करें। बंसल जी, एक ख्याल आ रहा है मुझे सवाल का, वो ये है कि भाई अगर एक नॉर्मल इंसान, इतने सारे लोग आपको रेडियो मानव रचना 107.8 के माध्यम से सुन रहे हैं और अब उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम रोटरी क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं और साथ के साथ हम मानवता की सेवा कैसे कर सकते हैं। आपसे ये सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आप ही की पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी। मैं देवानंद का बहुत फैन हूँ जी, और मुझे उनका गाना खोया खोया चांद बहुत ही पसंद है जी। अगर आप सुनवा सकें तो सचमुच बहुत अच्छा लगेगा जी। तो अभी फिलहाल सुनते हैं खोया खोया चांद, खूबसूरत सा गाना देवानंद साहब पर फिल्माया हुआ। इस गाने को आप सुनिए, एंजॉय करिए, लेकिन जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। खोया खोया चांद तो है, लेकिन ये सुबह का समय है और सुबह के समय में हम ले रहे हैं एक प्यारा सा इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर, और वो हैं मिस्टर विनोद बंसल। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है रोटरी क्लब फरीदाबाद अरावली और रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था ने। और हम इनसे जान रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल इंसान रोटरी क्लब को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या उसके लिए एक बहुत लंबी कतार है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, या फिर कोई भी एक इंसान रोटरी क्लब को ज्वाइन कर सकता है? देखिए, हम सब ही साधारण इंसान हैं जी। कोई रोटेरियंस कोई स्पेशल लोग नहीं हैं। हम भी समाज के उसी वर्ग से हैं जहां से बाकी सब लोग हैं जी। और हम इस चीज को बहुत इनकरेज करते हैं कि जिस आदमी में सर्विस की भावना है, सेवा की भावना है, वो हमारे किसी भी रोटरी क्लब को अप्रोच कर सकता है। और रोटरी क्लब जो है जहां पर वो रहते हैं या जहां वो बिजनेस करते हैं, उसके आसपास आई एम वेरी श्योर कि वहां कोई ना कोई रोटरी क्लब जरूर होगा। तो हम उनको वेलकम करते हैं। सिर्फ एक चीज है कि रोटरी में एक चीज बहुत जरूरी है कि एक तो आप उसके साथ रेगुलरली जुड़े रहें, दूसरा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी इंसान जो जिसमें मानवता की सेवा की भावना है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, रोटेरियन बन सकता है। और कोई उसमें लंबी कतार नहीं है, कोई उसमें लंबे चौड़ी कोई ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वो किसी भी रोटरी क्लब को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो शायद वो आपको भी अप्रोच कर सकते हैं और आप उनको हमारे साथ लिंक कर सकते हैं। और हम बहुत खुश होंगे अगर वो आके हमारे साथ रोटरी के साथ जुड़े। जी हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा नंबर 8010781078 पर SMS कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। भाई मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जैसे विनोद बंसल जी ने कहा कि हम बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन रोटेरियंस के लिए मैं ये कह सकती हूँ वो साधारण लोग हैं जो असाधारण काम करते हैं। और ऐसा ही असाधारण काम अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप जरूर इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी एक रोटेरियन बनकर मानवता की सेवा कर सकते हैं। फिलहाल आपकी सेवा का मौका मुझे मिला है, यानी मैं आपको सुना सकती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। तो इस गाने को एंजॉय करिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपके अपने होस्ट दोस्त आरजे भावना। और आज मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में बैठे हैं विनोद बंसल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी फॉर रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर है। एंड दिस होल प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय रोटरी क्लब फरीदाबाद अरावली एंड रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था। और हम इनसे जान रहे हैं रोटरी के बारे में बहुत सारी जानकारी, और वो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आज रोटरी डे है। तो भाई आप ये जान गए हैं कि आज कितना अहम दिन है, तो इस अहम दिन अब हम ये जानते हैं कि भाई आज तक रोटरी क्लब की क्या क्या वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व भर में क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। देखिए, रोटरी की तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जी। क्योंकि रोटरी ने जिन एरियाज में काम किया है उसमें हेल्थ, हंगर, जी हाइजीन, वाटर जी और इन सब एरियाज में हमने बहुत काम किया है, एजुकेशन, लिटरेसी। लेकिन सबसे बड़ा जो रोटरी का अचीव हो रहा है और हम उसको अचीव करने जा रहे हैं अब, वो है कि हम दूसरी बार इस दुनिया की हिस्ट्री में ये करने जा रहे हैं कि किसी डिजीज को हमने उसको धरती से खत्म किया। जी। सबसे पहली चीज ये हुई थी जब स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ था इस धरती से, और दूसरा है अब वो जो होने जा रहा है जिसमें रोटरी पिछले 25 साल से ज्यादा से काम कर रही है, वो है पोलियो। जी। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड वाइड जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत बीमार किया है, उनकी लिम्स को खराब किया है, जी। और ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। और रोटरी ने इम्यूनाइजेशन की है पिछले 25 साल में वर्ल्ड ओवर 2 बिलियन से ज्यादा बच्चों की, जी। जिसके कारण आज हम जो अचीव करने जा रहे हैं वो ये है कि दुनिया में 3 कंट्रीज के अलावा बाकी सारा विश्व आज पोलियो फ्री है, जिसमें इंडिया भी अब शामिल है। हालांकि इंडिया में पिछले 1 साल से कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी 2 साल और वेट करेंगे, 2 साल और मेहनत करेंगे इंडिया में, ताकि हम ये दुनिया को दिखा सकें कि हमने सारी दुनिया को पोलियो फ्री या पोलियो मुक्त कर दिया है। इसके अलावा हमने वाटर में बहुत काम किया है। इंडिया में खास तौर पे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें के जो खास तौर पे मेंशन करने के योग्य हैं, एक हमारा गिफ्ट ऑफ लाइफ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो छोटे बच्चे हैं जिनके हार्ट में होल होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, उसको हम उनका फ्री ऑपरेशन करवाते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो, वो रोटरी को बेधड़क किसी भी क्लब को अप्रोच कर सकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बच्चे की पूरी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और हम उसका खर्चा बियर करेंगे, और वो बच्चा सारी उम्र सारी चीजों को एंजॉय कर सकेगा जो एक आम इंसान कर सकता है। उसके अलावा ब्लड में हम बहुत काम कर रहे हैं। रोटेरियंस, देयर हैव बीन न्यूमरस ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारे बहुत सारे होते हैं। हमारा रोटरी ब्लड बैंक है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, फरीदाबाद में भी है, और इस ब्लड बैंक से हम जो नीडी लोग हैं उनको हम फ्री ब्लड देते हैं, और जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम कॉस्ट पे ब्लड देते हैं। हमारा जितना ब्लड है वो सारा का सारा वॉलंटरी डोनेशन से होता है। तो ये एक बहुत मानवता की बहुत बड़ी सेवा है कि ब्लड जो है वो सिर्फ डोनेशन से ही आ सकता है, कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसके अलावा बहुत सारे हम चेक डैम्स बना रहे हैं राजस्थान में जाके, हम हाइजीन के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम डायलिसिस के सेंटर्स बना रहे हैं जो फ्री डायलिसिस करते हैं लोगों के साथ। कैटरैक्ट ऑपरेशंस जो हैं वो हम फ्री करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं लोगों को कि जिन भाई बहनों ने या उनके माँ बाप ने या किसी को भी कैटरैक्ट की ऑपरेशन की जरूरत हो, तो हमारे किसी भी रोटरी क्लब को अप्रोच कर सकते हैं, और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि उनका कैटरैक्ट ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा के उनको दुनिया की सारी अच्छी चीजें दिखा सकें। जी विनोद जी, आई एम कंपेल्ड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। नाम तो इसका रोटरी क्लब है, लेकिन आप लोग जो काम करते हैं वो ऐसा करते हैं जो मानवता की सेवा हो, तो क्या इसमें एंटरटेनमेंट का कोई इनपुट नहीं है? नहीं, पूरा है। हम रोटेरियंस शायद सबसे ज्यादा एंजॉय भी करते हैं, बल्कि रोटरी का जो बेसिक मोटिव है दैट इज सर्विस थ्रू फेलोशिप। तो हम पहले मिलते हैं, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उस एंजॉयमेंट के साथ एक पर्पस जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ एंजॉय नहीं करते, बिकॉज लाइफ में अगर एंजॉयमेंट नहीं है तो फिर क्या है? हम बिल्कुल साधु नहीं हैं कि भी हम साधुओं के कपड़े डाल के घूमते हैं, लेकिन हमारी जो मानवता की तरफ जो एक कमिटमेंट है वो पूरी है। तो हम एंजॉय भी करते हैं और साथ में सर्विस
का जो हमारा मोटिव है उसको भी पूरा करते हैं। जी, तो भाई अगर आप एक रोटेरियन बनना चाहते हैं तो अब आपको पता लग गया है कि जिंदगी में आप एंजॉय तो कर पाएंगे एक क्लब से जुड़कर, लेकिन साथ के साथ उस एंजॉयमेंट के साथ आपकी जिंदगी को मिलेंगे कुछ नए मायने, यानी आप किसी की सेवा करके जाते हुए इस दुनिया से अपना नाम बना कर जाएंगे। इस विश्वास के साथ अभी मैं सुना रही हूँ आपको एक फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, लेकिन आप लोगों को अभी मैं बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही खास बातें रोटरी के बारे में जो मैं जानूंगी श्री विनोद बंसल जी से। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपके अपने होस्ट दोस्त आरजे भावना और मेरे साथ बैठे हैं श्री विनोद बंसल जी जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर है। दिस एंटायर प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय रोटरी क्लब अरावली एंड रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी बंसल जी कि अब क्या है आगे रोटरी क्लब का। जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें तो आप लोग कर चुके हैं, पोलियो का इरेडिकेशन हो चुका है हमारे देश से और 1 साल 2 साल और इंतजार करने वाले हैं आप तब तक जब तक हर एक बच्चा पोलियो फ्री नहीं हो जाता है। इसके अलावा ब्लड बैंक्स में आपने बहुत ज्यादा मदद की है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन अब आगे क्या सोचा है रोटरी क्लब ने? देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 3010 जो दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन का डिस्ट्रिक्ट है जी, हम मोस्टली अर्बनाइज्ड हैं। हमारे में जो रूरल पॉपुलेशन है बहुत कम है और हमारे में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जी, तो अर्बन एरियाज की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जी, और हम सोशल प्रॉब्लम्स जो अर्बन एरिया की हैं उन पे फोकस करना चाहते हैं। जी, ऑफ कोर्स हमारे जो पिछले प्रोग्राम्स हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जी, वो हमारे यहाँ रोटरी ब्लड बैंक है, हमारा एक रोटरी विकलांग केंद्र है जी, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो जी, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको हम व्हील चेयर्स देते हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं। उसके अलावा अब जो हम फोकस करना चाहते हैं उसमें लिटरेसी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जी, हम विलेजेस जो हैं हमारे, जो चाहे वो रूरल विलेजेस हैं, हम उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं ताकि वहाँ का जो लाइफ है, जहाँ वहाँ की जो जिंदगी है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। जी, तो लिटरेसी का हमारा सबसे बड़ा जो फोकस है वो ये है कि जिस तरह की पढ़ाई हमारे सरकारी स्कूलों में या जो म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं जहाँ पर के हमारे गरीब वर्ग के लोग जो जाते हैं जी, वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जी, तो हम वो क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं। जी, हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, वो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। जी, हम उस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो 10th या 11th के बाद स्कूल से निकल जाते हैं बच्चे, जी, जी, उनको हम ट्रेन करना चाहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन में। उनको हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने आप को जोड़ा है और वो माइक्रोसॉफ्ट उनको बच्चों को फ्री 3 महीने की एजुकेशन दे रही है ऑन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जी, जी, ताकि वो उनको हम डिजिटली लिटरेट बना सके। जी, और उसके बाद हमने उसको एसोचैम के साथ जोड़ा है जो कि इंडस्ट्री की बॉडी है, जी, जो कि उन बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करेगी थ्रू देयर ओन मेंबर्स। जी। तो हमारा एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है कि हम इसको, हमारा चैलेंज ये है कि हम ऑल ओवर इंडिया कम से कम 10,000 ऐसे बच्चों को रोटरी के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी दे सकें। जी। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके अलावा हम रेन हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम उसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि अच्छे वोकेशन से हैं और जो आके हेल्थ कैंप्स कर सकें, बच्चों को गाइड कर सकें उनके करियर काउंसलिंग में। तो इस तरह के हम बड़े सारे अर्बन प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, शायद टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि रोटरी हर समाज के उस वर्ग के साथ खड़ी है जहां पर किसी भी सर्विस की, किसी भी चीज की जरूरत है। मिड डे मील प्रोग्राम हमारा चल रहा है इस्कॉन के साथ, जहां पर के रोटरी ना सिर्फ उनको वैन्स प्रोवाइड कर रही है, उनको फंड्स भी प्रोवाइड कर रही है, जहां पर जितने गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स या जो गरीब तबके के जो स्कूल्स हैं उसमें हर बच्चे को हम हाइजीनिक तरीके से पैक मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द मीडियम ऑफ इस्कॉन। सो इस्कॉन इज अवर पार्टनर इन दिस मिड डे मील प्रोग्राम इन दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। बंसल जी, आई एम क्यूरियस टू आस्क यू कि क्या आपको लगता है रोटरी क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी रोटेरियंस हैं, क्या उसमें यंग लोगों की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है या कम है? क्योंकि जैसे काम आपने बताए हैं, मुझे लगता है ऐसे कामों से यंग लोग तो शायद थोड़ा दूर भागते होंगे। दे नीड टू एंजॉय देयर लाइफ मोर देन टू डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्विस। तो ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आपके
पास एक ऐसा डेटा होगा वेयर इन यू कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ यूथ इज इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस रोटरी क्लब वर्क्स एंड ऑल दीज रोटेरियन, आर दे यंग इनफ? मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊंगा तो आप हैरान होंगे जी। कुछ साल पहले अगर मुझे ये सवाल पूछते आप तो शायद मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता, आपकी बात उसके साथ एग्री करता जी। क्योंकि 1987 से पहले आप हैरान होंगे कि रोटरी में सिर्फ मेल्स अलाउड थे, लेडीज वर नॉट अलाउड फ्रॉम 1980। नो, इट्स जस्ट दैट, आई मीन इट वाज जस्ट वन ऑफ द चार्टर्स ऑफ रोटरी। लेकिन 1987 के बाद एवरीवन इज वेलकम। और उसके बाद जो यंग लोग हैं, जो आप दो क्लब्स जो आज इस प्रोग्राम में के साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद के, फरीदाबाद अरावली और फरीदाबाद आस्था, ये दोनों हमारे बड़े यंग क्लब हैं जी। और इनके जितने मेंबर्स हैं वो सब मेरे हिसाब से शायद 25 या 30 साल की एज से ज्यादा नहीं होंगे जी। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों में कितना समाज की सेवा का और रोटरी के जो आइडियल्स हैं उसके साथ जुड़ने का कितना जज्बा है जी। और इस तरह के ये दो क्लब्स नहीं हैं, इस तरह के 20 क्लब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे हम यंग लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसमें हम स्कूल से शुरू होते हैं जी। हम हर स्कूल में एक इंटरैक्ट क्लब बनाते हैं जी। जिसमें के इंटरैक्टर्स जो 9th से 12th क्लास के बच्चे हैं वो उस इंटरैक्ट क्लब के मेंबर्स बनते हैं जी। और वो इंटरैक्ट क्लब को हम किसी भी रोटरी क्लब के साथ जोड़ते हैं जी। वो जो रोटरी क्लब है वो इंटरैक्ट क्लब के जो बच्चे हैं वो जो भी समाज के प्रोग्राम करना चाहते हैं उसको हम फंड करते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को उन सारी चीजों को करने के लिए। जो बच्चे हैं स्कूल के वो वॉक्स करते हैं, वॉक फॉर ब्लड, वॉक फॉर वाटर, वॉक फॉर सैनिटेशन। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं बच्चे समाज में उन अच्छी चीजों के लिए। पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया दैट इज नो टू हॉर्न्स, नो टू नॉइज। हम कितना ट्रैफिक के रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करते, उसमें हमें लगा कि अगर बच्चे उसके साथ जुड़ेंगे, ना हम अगली जनरेशन को भी वो एक सीख दे रहे हैं, बल्कि जो पुरानी जनरेशन है हमारी उसको भी उस चीज से थोड़ी शर्म आएगी अगर हम उन रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। बट आई थिंक नो टू हॉर्न सबसे ज्यादा एप्लीकेबल ही यंग लोगों पर है बिकॉज दे आर द वंस जो फ्रीक्वेंटली हमेशा हॉर्न नहीं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट ओनली द यंग, आई थिंक द ओल्ड आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड इक्वली। लेकिन ये है कि हम एक समाज में एक भावना क्रिएट करना चाहते हैं बहुत यंग एज से जी। और उसमें इंटरैक्ट क्लब्स भी हैं जी। उसके बाद हम उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, वहां उनको हम रोट्रैक्टर्स कहते हैं जी। वहां रोट्रैक्ट क्लब्स बनाते हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो फिर अपने लेवल पे उसमें जुड़ते हैं और अपने लेवल पे समाज के कई सारे काम करते हैं। और रोट्रैक्टर्स के बाद फिर हम रोटेरियंस बन जाते हैं जब हम अपने अपने वोकेशन में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने बिजनेस में काम करना शुरू कर देते हैं। तो रोटरी हर लेवल पे हम उन यंग लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको समाज की इस जो मेन कोर्स है उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टेटिस्टिक दूंगा कि विश्व भर में 10,700 से ज्यादा इंटरैक्ट क्लब्स हैं डिफरेंट स्कूल्स में, और उसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा यंग बच्चे जो हैं 9th से 12th क्लास के बच्चे, वो हमारे रोटरी के डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ बहुत ही डीपली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा 7,000 रोट्रैक्ट क्लब्स हैं जो कि कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में हैं, जिसमें के रोट्रैक्टर्स जो हैं वो इसी तरह का समाज की भलाई का काम कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जो मैंने 2 फिगर्स दिए हैं ये वो 12 लाख रोटेरियंस के अलावा हैं जो कि रोटेरियंस हैं। सो वी आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और रोटरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ और सबसे ज्यादा एथिकल एनजीओ है। मतलब हमें ये रेट किया गया है कि रोटरी जो है विश्व भर की सबसे बड़ी और एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। वंडरफुल। मैं जब आपकी बातें सुन रही हूँ तो आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज रोटरी क्लब एक्ट्स लाइक अ फिंगर, जैसे एक पेरेंट या गार्जियन की फिंगर होती है। एंड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अगर ये आपको बड़े यानी आपके वोकेशन या आपके प्रोफेशन तक पहुंचने तक अगर आपको एक सही माध्यम बनकर सही ढंग से गाइड करता है तो यू एक्चुअली बिकम द काइंड ऑफ रोटेरियन जो आप चाहते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेयर इन सोशल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, they are all imbibed, they are all there, and yet the service towards humanity is there. Absolutely, I think you have said it rightly. बिल्कुल यही हमारा ध्येय है और यही हमारा गोल है। तो आई एम श्योर जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी एक रोटेरियन बनकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। नंबर है वही 8010781078। लेकिन फिलहाल वक्त है एक बहुत ही खूबसूरत से गाने का। इस गाने को सुनिए, एंजॉय करिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव वैष्णव 107.8 में हूँ आपके अपने होस्ट दोस्त आरजे भावना और मेरे साथ बैठे हैं श्री विनोद बंसल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी ऑफ रोटरी इंटरनेशनल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर है। और आज रोटरी डे है और इस पूरे प्रोग्राम को आपके पास लेकर आए हैं। पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट किया है रोटरी क्लब फरीदाबाद अरावली और रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था ने। और अब जाते जाते सर आपसे एक सवाल, जो कि मैं हमेशा जो भी रेडियो मानव वैष्णव 107.8 के स्टूडियो में आता है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा संदेश जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहते हैं। देखिए, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो संदेश दे, मैं सिर्फ अपनी मन की भावना आपसे शेयर कर सकता हूँ जी। मेरी मन की भावना ये है कि हम एज रोटेरियंस या इवन अगर हम रोटेरियन नहीं भी हैं, हम जो भी काम करें जी, हम पहले उस चीज में ये सोचें कि ये किसी के अच्छे के लिए है जी, ये किसी का भला करेगा और उससे हमें किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होगी जी। दूसरी चीज, हम जो भी करें और जो भी सोचें वही करें जी। और अगर हम उस सोच को नहीं ला पाए तो हम उस सोच को बदलें। सो माई मैसेज टुडे इज दैट लेट अस बी द चेंज, लेट अस चेंज अवर थॉट्स एंड लेट अस मेक अवर थॉट्स conducive to the betterment of society and community। हम वो सोच रखें जिससे समाज का और हमारे आसपास जो कम्युनिटी है उसका भला। वाकई आपने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पहले ये तो सोचें कि वो सोच क्या रहे हैं, और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो उस सोच को जारी रखिए और अपने साथ रखिए और उसको पूरा करने की कोशिश करें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी विनोद बंसल जी, जो आप रेडियो मानव वैष्णव 107.8 के स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। धन्यवाद भावना, एंड थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने इस तरह का एक मौका दिया रोटरी के संदेश को सब लोगों को पहुंचाने का। धन्यवाद। आज के खूबसूरत दिन एक बार फिर से इन्हें हार्दिक बधाई मैं देती हूँ और साथ के साथ आप लोगों से वही गुजारिश कि आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव वैष्णव 107.8 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। फील गुड फील लाइव।